नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरी टाटा टिगोर का यहाँ पर रिव्यू देने वाला हूँ। ये टाटा टिगोर कार से मैं अभी ही कुछ महीना पहले 6000 किलोमीटर की ट्रिप करके आया हूँ। ये टाटा टिगोर कार हमने फरवरी 2021 में ख़रीदी थी और उसको ख़रीदने के कुछ दिनों के बाद ही हम लोग उसको लेकर के घूमने के लिए निकल गए थे। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये दिल्ली में बारिश हो रही है। तो जब हम यहाँ से निकले थे, मैंने जब गाड़ी परचेज़ की थी तब इसका जो ओडोमीटर पे ये सिर्फ 17 किलोमीटर चली थी और दिल्ली में करीब हमने इसको 200-250 किलोमीटर चलाया होगा। और उसके बाद करीब 5800 से 6000 किलोमीटर के बीच की हमारी ये पूरी ट्रिप रही है। इस पूरी ट्रिप के दौरान इसने हमें लगभग 19.5 किलोमीटर का एवरेज या माइलेज दिया है। तो ये जो 19.5 का जो फिगर हमारा आया है उसके लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमने जब भी हमने पेट्रोल जहाँ भरवाया वहाँ पर हमने पेट्रोल कितने रुपए हमने वहाँ पे पेट्रोल के पैसे दिए और उसके साथ ही कितने लीटर पेट्रोल डला, ये पूरा हमने एक हमारी डायरी में नोट किया था। दिल्ली से चलते समय हमने ये भी देखा था कि पेट्रोल कितना है गाड़ी के अंदर, और वापस आने के बाद भी जो है लगभग उतना ही था। एग्जैक्टली हमने बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट ये पेट्रोल की रीडिंग है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि करीब 3 रातें, ये हमारा जो 15 दिन का ट्रिप था जो 6000 किलोमीटर का, इसमें से 3 रातें ऐसी हुई कि हम लोग जंगल एरिया में फंस गए जहाँ मुझे कहीं होटल नहीं मिला। और मुझे वहाँ पर रात भर मैंने गाड़ी का इंजन ऑन रखा था और एसी ऑन रखा था। और मतलब ये उसके बाद का मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि 3 रात तक अगर 10, 11, 12 बजे से आपकी गाड़ी का इंजन ऑन है और सुबह 6 बजे तक वो इंजन ऑन रहता है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके बाद ये जो है आपको एवरेज में बता रहा हूँ। ये गाड़ी चलने में बहुत ही अच्छी है। मैं अगर आप में से कोई टाटा टियागो और टाटा टिगोर के बीच में अगर ख़रीदने का सोच रहा है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले टाटा टिगोर की ओर जाएं। देखिए ये गाड़ी थोड़ी लंबी भी है, इसकी पीछे से डिक्की है, एक सीडान जैसी दिखती है। और ये सच है कि एक सीडान का स्टेटस आप वो देखिए, इसके बगल में एक हैचबैक जैसी खड़ी है, उधर भी वो एक महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सब ऐसा नहीं है, वो हैचबैक की गाड़ियाँ हैं। लेकिन एक यहीं आप देख लीजिए कि पीछे से होती है ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो डिक्की एक अलग आती है, इसका एक अलग ही मज़ा होता है। दूसरा पता है, अब हम पूरा इतना किलोमीटर घूम के आए, 6000 किलोमीटर, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरी लड़की, मेरा लड़का, 4 लोग थे हम लोग। मेरी लड़की 13 साल की है, लड़का 10 साल का है। और पूरी डिक्की का सामान भरा हुआ था पूरा। और हर जगह आप हर चीज़ तो नहीं निकाल सकते, तो बहुत जगह जो है ये इसका जो बूट अलग होने का फ़ायदा हमको मिला कि हम होटल्स वगैरह में जाते थे तो अपने साथ 1 या 2 बैग छोटा सा जो हमको चाहिए होता था, बस वही रात भर का जो ड्रेस वगैरह सुबह चेंज करने के लिए ड्रेस वगैरह कपड़े वही लेकर के जाते थे। और एक आध बैग जो है वो कैरी बैग जो अपना जिसमें लैपटॉप कैमरा वगैरह रखे हुआ वो, और तो कुछ नहीं, बाकी सब इसी में पड़ा रहता था। तो एक बड़ा सेफ्टी फीचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक अंदर से अलग से डिक्की होती है। कोई अगर खिड़की से देखना भी चाहे झाँक के तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि गाड़ी में कुछ सामान रखा हुआ है। तो ये एक ऐसा फीचर है जिसके लिए कि मैं हमेशा आपको ये गाड़ी सजेस्ट करूँगा कि आप ये गाड़ी ज़रूर लें। और हाँ, बात करते हैं हाईवे पे चलने की, तो ये इतनी सेफ़ गाड़ी है। मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे पूरे रास्ते में कई जगह पर हाईवे में गड्ढे होते हैं। अब अचानक कई बार कोई गड्ढा सामने आ जाता है, आपको दिखता नहीं, वैसे हमारे को ऐसे लगे नहीं, लेकिन 2-4 बार गाड़ी कूद गई गड्ढे, तो भी ऐसा कोई मेरे को इसके चलने में कोई असर नज़र नहीं आया। दूसरा, साउथ इंडिया साइड पे और सब जगह पे, बहुत जगह पे जहाँ क्रॉसिंग्स होती हैं वहाँ पर जो है आपने देखा है स्पीड ब्रेकर्स होते हैं बड़े बड़े, और इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर होते हैं कि उन पर से ट्रक भी कई बार झूल जाते हैं। तो ऐसे भी कई बार स्पीड ब्रेकर्स इस गाड़ी ने थोड़ा सा स्पीड में क्रॉस कर लिए हैं, कभी 60-70 पे, कभी कोई स्पीड पे, तो उसमें भी इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसका जो
सबसे बड़ी बात है गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो टाटा का सस्पेंशन बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मजबूत गाड़ी है, और हर तरीके से मैं इसको सजेस्ट करूँगा आपको ये गाड़ी लेने के लिए। हाँ, अब एक बात आती है, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इसका इंजन 3 सिलेंडर का है, तो इस गाड़ी का उसका इसका इंजन का इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा इसका इंजन बहुत ही पावरफुल है, अच्छा इंजन है। आपको घाट रोड कहीं पे भी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कहीं गाड़ी का पिकअप भी इजीली पकड़ती है। हाँ, बस एक चीज़ है, अब अगर आप मारुति डिज़ायर से कंपेयर करें और आप माने कि जैसे आप 70-80 की स्पीड पर चल रहे हैं, अब कोई डिज़ायर आपको 120 पे ओवरटेक कर लेती है। अब आप अचानक एक जस्ट कहने के लिए आप चाहें कि चलो मैं उस गाड़ी का पीछा करूं और आप उसको कैच कर लें, तो ये कहीं ना कहीं इसका ये मत मान के चले कि आप इस गाड़ी को लेकर के किसी के साथ रेस लगा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, चलने में बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। ये देखिए यहाँ पे अभी एक और टाटा टियागो गाड़ी भी आ रही है, ये आप देख रहे हैं, ये टाटा टियागो गई अभी, तो आप देख सकते हैं ये टाटा टियागो लकीली चली गई वहाँ पे। इसका पीछे से बूट का एरिया ऐसा है और ये सामने से, और देखिए दोनों ही गाड़ियाँ डेटोना गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये समझे कि हम इसको लेकर के कहीं रेस लगा लेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपको कहीं पे भी इसको लेकर के ओवरटेकिंग करने में ट्रकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी आराम से 120-140 पहुँच जाती है। हालांकि मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा इस पर ड्राइव करें। मैंने हाईवे पे खुद जो है 80-90 पे ही हमने गाड़ी रखी है, इसके ऊपर कभी चलाई नहीं है। रेयरेस्ट केसेस कभी गाड़ी थोड़ा सा चली गई हो स्पीड पे तो बात अलग है, वरना यही तरीका है गाड़ी चलाने का। और अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हैं तो आप इसको ज़रूर लीजिए। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये गाड़ी का बूट स्पेस है, और इस बूट स्पेस के अंदर ये देखिए एक बड़ी अटैची, काफ़ी बड़ी अटैची है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये आप अटैची समझ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इस समय करीब 10 इंच से ज़्यादा की होगी ये अटैची की इस समय यहाँ पे ये जो हाइट है, तो ये अटैची इसके अंदर है। उसके बाद भी आप नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर बूट स्पेस है। आप ऐसी आराम से 3 से 4 अटैचियाँ 5 अटैचियाँ ऐसी बड़ी बड़ी आ सकती है। और हम जब गए थे तो हमारा ये पूरा का पूरा बूट स्पेस फुल था, और उसके बावजूद इस गाड़ी के चलने में किसी प्रकार की कोई हमको दिक्कत नहीं आई है। ये जो आप देख रहे हैं ये इस समय गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ओडोमीटर बता रहा है 6173 किलोमीटर। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ट्रिप A5953.37, एवरेज 19.3 ये, और इसके बाद ट्रिप B5812.8 किलोमीटर, एवरेज 19.7। अब मैं आपको इस गाड़ी की एक खासियत बताता हूँ। अब इस समय आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जो सीट है ये ऑलमोस्ट 160 डिग्री के आसपास पे ये पीछे चली जाती है। और अक्सर मतलब जैसे कई बार हुआ है कि इतना लॉन्ग ड्राइव पे मैं चला हूँ तो कई बार नींद आ जाती है, दिल में आप खाना खा लेते हैं, तो आप आराम से इसके अंदर ऐसे पीछे सो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इस समय मेरा सर भी पूरा पीछे तक नहीं आ रहा है, और जबकि मेरे पैर जो है पूरे बिल्कुल एक्सेलरेशन के वहाँ पर है। तो ये बड़ी एक कंफर्टेबल बात है इस गाड़ी के अंदर। कहीं भी अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए लेना चाहते हो तो ये एक पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करते हैं एक्सी का। तो हमने एक्सी मॉडल ख़रीदने के पीछे हमारे 2 रीज़न थे। एक तो ये कि यहाँ पे जो है हम दिल्ली में हैं, और हम लोग अक्सर जब हाईवे पे बाहर जाते हैं तो शीशे खोल लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर आगे जो है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं पावर विंडोज़ के लिए। ये जो पीछे की विंडो है बैक विंडोज़ के लिए, यहाँ पे आपको ये रिवॉल्विंग नॉब दिया हुआ है। मैनुअली विंडोज़ आपको ऊपर नीचे करनी होती है। ये पीछे से इसका इस प्रकार से है। यहाँ कुछ जगह है थोड़ी सी सामान रखने के लिए, हमने कभी यूज़ नहीं किया है। और ये आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये सीट्स वगैरह है। अब बात करते हैं कि क्या आपको टाटा टियागो लेनी चाहिए या टाटा टिगोर लेनी चाहिए। तो गाड़ी तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि दोनों ही बढ़िया हैं, क्योंकि ये जो अंदर का पार्ट है ये आप देख रहे हैं इंटीरियर लगभग टियागो और टिगोर का सेम है। सिर्फ अंतर क्या आता है
कि इसके अंदर जो है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सीट्स के पीछे आकर के बूट का एरिया शुरू हो जाता है। टियागो में छोटी सी है तो वहाँ पे उधर ही एक छोटा सा बूट दिया हुआ है। टियागो की लंबाई भी इससे कम है। लेकिन एक सेडान का एक अलग ही बात होती है। आप लोग अगर टाटा टियागो और टाटा टिगोर में कंपेयर करना चाह रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप टाटा टिगोर लें। और मैं बेस मॉडल की बात कर रहा था तो हमारे को एक तो वैसे हम लोग लेने गए थे टॉप मॉडल ही, वो मिली नहीं थी तो हमने बेस इसलिए भी ले ली क्योंकि हम लोग हाईवे पे बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग खिड़की नीचे रख कर के ही गाड़ी चलाते हैं क्योंकि दिल्ली के लोग हैं, बाहर जो है शुद्ध हवा मिलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अक्सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ। हम लोग साउथ इंडिया में गाड़ी चला रहे थे और वहाँ पे जो चेन्नई कोलकाता हाईवे है, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के ठेठ उड़ीसा लगने तक उस पूरे चेन्नई कोलकाता हाईवे पे हर 2-3 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे स्पीडोमीटर लगे हुए। खास करके विजयवाड़ा शहर हो गया, गुंटूर के उधर हो गया, सब जगह पे। और कभी स्पीड कहीं 40 लिखी है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 60 है। और उनके कैमरे भी कुछ इस प्रकार से हैं, वो सामने से नहीं है, मतलब वो आपका फ़ोटो जब आप उनको क्रॉस कर जाते हैं पीछे से तब खींचते हैं। तो जब आपका ये अगर स्पीडोमीटर अगर आपका ये डिजिटल होता है तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि हाँ ठीक है, मैं इस समय 38 की स्पीड पे हूँ, मैं इस समय 37 की स्पीड पे हूँ। और कुछ जो कैमरेज थे वो सामने से थे तो वो वहाँ पे वो मेरी स्पीड बताते थे और एग्जैक्ट वो मैच होती थी। तो एक डिजिटल इसका ये आजकल बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, वैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप लोग अगर टिगोर कंसिडर कर रहे हैं तो मेरा एक सजेशन है आप लोग XE मॉडल ही लें और कम से कम आपकी गाड़ी में 2 शीशे तो ऐसे हों जो कि मैनुअली ऑपरेटेड हो। ये वाकई में एक चीज़ है, इसको स्टेटस सिंबल की तरह ना लें, ये आपके लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में इसका एक मैं आपको रियल एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो होता है। अक्सर क्या होता है, बच्चे मतलब जो है पीछे अगर बैठे होंगे वो इसको रिवॉल्विंग नॉब से इजीली खोल सकते हैं अगर कभी उनको कुछ बोलना है, चिल्लाना है। मतलब मैं ये नहीं कहना हूँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है कि अगर कोई आदमी अंदर छोटा सा बच्चा भी फंस गया है तो एटलीस्ट रिवॉल्विंग नॉब वगैरह रहता है, तो ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं, कम से कम हवा पानी के लिए वो कर सकता है। दूसरा ये कभी मान लीजिए सीवियर डैमेज हो जाए, एक्सीडेंटल केसेस हो, कुछ भी ऐसी बात हो आपके, या कभी कोई भी कारण से अगर आपके शीशे अगर एकदम बंद है तो पीछे के अगर नॉब ओपन है, नॉब वाले हैं, तो ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डेटोना ग्रे कलर है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो OVRM है वो बॉडी कलर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मालूम भी नहीं पड़ रहा है, कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब आप सेडान देख रहे हैं पीछे, जैसे ये सेडान है, टियागो नहीं है, तो पीछे से थोड़ी सी लंबाई ज़्यादा है, इसके दोनों टायरों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा है, इसके कारण ये हाईवे पर भी बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। पूरा रास्ते में मेरे को इस गाड़ी को ड्राइविंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई। 2-3 बार अक्सर ऐसा हुआ कि 1-2 लोग अचानक, कई बार लोग टर्न काट लेते हैं, तो 2 व्हीलर वाले एकदम सामने से किसी ने टर्न काटा और मुझे एकदम गाड़ी को हल्का सा काटना पड़ा ताकि मैं बच सकूं। और उसमें भी गाड़ी ने बहुत बढ़िया हैंडल किया, मतलब ऐसा नहीं था। और मुझे कभी भी ऐसा डर नहीं लगा कि मेरी फैमिली या मेरी जान खतरे में रहेगी, क्योंकि एक भरोसा होता है कि आप टाटा की गाड़ी में चल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गाड़ी कोई डैमेज होगा, लेकिन आप और आपका परिवार तो सुरक्षित है ना। और कोरोना के बाद और अभी इतने केसेस के बाद आप लोग खुद समझ सकते हैं कि एक अच्छी गाड़ी होना और एक मजबूत गाड़ी होना वो आपको कितने बड़े डॉक्टरी खर्चों से बचा सकती है। दूसरा, हाँ, इसके अब जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ मैं बता देता हूँ कि अब जैसे आप टायर देख रहे हैं तो अभी मैंने इस पर व्हील कैप नहीं लगाया, जैसे वो उस गाड़ी में किसी और की गाड़ी है उसमें व्हील कैप लगे हुए हैं, तो वो मैं लगवा लूँगा तो ये थोड़ा सुंदर दिखने लगेगी। मेरे पास समय नहीं था। दूसरा, बेस मॉडल वाली बात जो है वो ये है कि इसके अंदर एंटीना नहीं है जैसे बाकी गाड़ियों में होता है, तो यही 2 विजिबल चीज़ है। अगर आपने मान लीजिए व्हील कैप अच्छे से लगवा ली है तो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, एक जो साइड में ये इंडिकेटर है वो दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप पीछे से आपको गाड़ी मैंने अभी दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए पीछे से गाड़ी में कहीं पे भी ये नहीं बताया जाता कि ये बेस मॉडल की गाड़ी है या नॉर्मल है। आजकल जो वेरिएंट है वो नहीं लिखा जाता है। बारिश हो रही है टिगोर में और बारिश में देखिए टिगोर कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो फाइनली तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो आप टाटा टिगोर ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको टाटा टियागो और टाटा टिगोर में दोनों में से कोई चूज़ करना है तो आप टाटा टिगोर बेहिचक चूज़ करें। दो कारणों से आप चूज़ करें। एक तो थोड़ा सा ये कि इसके दोनों टायरों के बीच में लंबाई बढ़ जाती है, हल्की सी लंबी गाड़ी है तो ये स्टेबल बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी बात इसका बूट स्पेस, तो इसका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और आपको इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा जब आप ये गाड़ी लेकर के हाईवे पर चलेंगे। और हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हो मेरे ट्रिप के बारे में तो उसके जो 6000 किलोमीटर की ट्रिप थी उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं। तो वो वीडियोस जो हैं उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।